नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु .com एंड ग्लोबल फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूँ। दोस्तों, आज 13 सितंबर सन 2020 बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज देवगुरु बृहस्पति वक्र से मार्गी होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति लगभग पिछले 122 दिनों से लगातार वक्र अवस्था में चल रहे थे धनु राशि के अंदर। मकर से धनु में आए 122 दिन लगातार वक्री होने के बाद आज 13 सितंबर सन 2020 को ये मार्गी हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले कि वक्री ग्रह क्या होता है। वक्री ग्रह जब डायरेक्ट मोशन से रिवर्स एक्शन के अंदर पृथ्वी से को यदि हम ध्यान में रख के देखते हैं तो जब ग्रह विपरीत दिशा में चलता है तो उसे वक्र अवस्था में कहते हैं, रिट्रोग्रेशन कहते हैं। तो जुपिटर की रिट्रोग्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रहों में एक अहम ग्रह माना जाता है। ये नौकरी, व्यवसाय, शादी विवाह या सभी शुभ कार्यों में बृहस्पति की इंपॉर्टेंस, उसका महत्व को नकारा नहीं जा सकता। देवगुरु बृहस्पति का वक्री से मार्गी होने में कुछ राशियों के लिए तो ये वरदान सिद्ध होने वाला है। और वो राशियां कौन सी होंगी? मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। यानी मेष, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मकर, इन राशियों के लिए तो देवगुरु बृहस्पति एक वरदान के रूप में आने वाले हैं। बड़ी परेशानियां हो रही थी, काम रुक रहे थे, नौकरी में प्रमोशन पे परेशानी आ रही थी, ट्रांसफर कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, जमीन जायदाद के, पैतृक संपत्ति के जो अटके हुए मामले, वो सब अब सुलझने वाले हैं। दोस्तों, राशियों के आधार पर कौन सी जो राशियां हैं जो सबसे ज्यादा मुनाफा या बेनिफिट रह सकती हैं, शुभ कार्य बृहस्पति जो अब करा सकते हैं। सबसे पहले मैं पहली राशि मेष राशि के ऊपर बात करूंगा। मेष राशि के लिए बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नवम भाव के अंदर बृहस्पति विराजमान है। नवम भाव जो है वो आपके भाग्य का स्थान है, काम बढ़ाने का स्थान है, नए प्रोजेक्ट्स लगाने का स्थान है, नई योजनाएं बनाने का स्थान है। और पंचम स्थान, जब नव पंचम का योग होता है, यानी 5वें स्थान, 9वें स्थान और तीसरे स्थान का यदि योग बन जाता है, जो कि धनु राशि में बैठकर बृहस्पति देख रहे हैं लगन को, देख रहे हैं पंचम भाव को और देख रहे हैं तीसरे भाव को। जबरदस्त मेष राशि वालों के लिए तो इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता। बहुत सारे जो काम आपके रुके हुए हैं, आपकी योजनाएं बना के रखी हुई हैं, उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन का टर्न आ गया है। विवाह रुक रहे थे, अब होने की संभावना है। भाग्य के अंदर एकदम से परिवर्तन आने का संभावना है। जो लोग आपको दुत्कार रहे थे, जो आपसे को अवॉइड कर रहे थे, वो सब आपके पास आएंगे चलकर। आप राजा हैं। वृषभ राशि की बात कर रहा हूं। वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि में के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में विराजमान होकर सीधे 12वें भाव से संपर्क कर रहे हैं और सेकंड हाउस से संपर्क कर रहे हैं और चौथे भाव से संपर्क कर रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति के अंदर कोई विवाद है तो विवाद निपटने का समय है। नया भवन या नई प्रॉपर्टी बनने के योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और घर में कोई नया मेहमान भी आपके आ सकता है। वृषभ राशि आपके लिए बहुत शुभ समाचार बृहस्पति देने वाले हैं। यदि बृहस्पति जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरी राशि है जो लाभ कमाने की स्थितियों में होगी, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बृहस्पति पंचम भाव के अंदर विराजमान है, यानी संतान से संबंधित कोई भी समस्या है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं लग रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, या आपका खुद का प्रमोशन रुका हुआ है, ये सब देवगुरु बृहस्पति आप पर आशीर्वाद की बरसात कर सकते हैं। पंचम भाव पे बैठ के नवम भाव पे दृष्टि और 11th हाउस पे दृष्टि, यानी पोबारा, भाग्य का चमकना, संतान के भाग्य का चमकना, नई योजनाओं का पूर्ण एकदम से क्रियान्वयन होना,
ये सब और सब जगह से पैसे का आगमन होना, लक्ष्मी का आगमन होना, ये सिंह राशि के लिए है। आपके घर में यदि पुत्र की शादी होनी है, अब होगी। आपके रुके हुए काम हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, पूरे नहीं हो पा रहे, बहुत प्रयास कर रहे हैं, अब होगा। पैसे की बरसात आपके घर में होने वाली है। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति वरदान के रूप में आ सकते हैं। तीनों त्रिकोण के अंदर देवगुरु बृहस्पति का रोल हो रहा है। यानी तीन त्रिकोण कौन से होते हैं? पहला लगन का भाव, पंचम भाव और नवम भाव। तो दोस्तों, जब तीनों त्रिकोण के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो विष्णु और लक्ष्मी का योग बन रहा है, जबरदस्त योग बन रहा है। यानी तीनों त्रिकोणों का आपस में संबंध होना, संतान के भाग में वृद्धि होना, रुके हुए काम बन जाएंगे, नई कंपनी बनाने की योजना बनेगी, और यदि विवाह या और कोई संबंधी आपके बच्चे या परिवार में हो रहा है तो उसके लिए भी शुभ समाचार का समय है। दोस्तों याद रखना, 13 सितंबर से 20 नवंबर के बीच धनु राशि में रहेंगे। इससे पहले अपने काम कर लेना, अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। वृश्चिक राशि, मंगल की राशि, इसके लिए देवगुरु बृहस्पति का सेकंड हाउस में बैठ जाना, छठे भाव से संबंध बना लेना, अष्टम भाव से संबंध बना लेना और दशम भाव से संबंध बना लेना, पैसे की बरसात दिखाता है, नया मेहमान को बुलाता है। यदि कोर्ट केस है तो जीत निश्चित दिलाता है। यदि कोर्ट केस है, न्यायिक यदि न्यायालय में विवाद है तो आपके जीतने के चांसेस बन रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों। पैतृक संपत्ति के संबंधित कोई विवाद है तो आप जीत रहे हैं। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति यानी 13 सितंबर से 20 नवंबर के बीच वरदान आ सकता है। यदि कोर्ट की तारीख है तो इस बीच में लगवा लीजिए, जीतने के चांसेस बन जाएंगे बहुत। और वृश्चिक राशि के लिए धन लाभ है, पारिवारिक समझौते हो सकते हैं और आप मुनाफे में रह सकते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। उसके बाद आता है मकर राशि। मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए, धर्म कर्म के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी, दान और देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अच्छी बात है। और इसके अतिरिक्त चौथा भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विदेश में शिक्षा के लिए जाने के योग बन रहे हैं, नौकरी पेशे वाले योग हैं, प्रमोशन के साथ विदेश के अंदर जाने का मौका मिलता है। और यदि आप कारोबारी होते हैं तो रुके हुए जो धन, जो लोन या जिसको आपसे पैसा लेना है या आपको किसी से पैसा लेना है, उस पर कोई विवाद है तो वो भी निपट के, लेकिन कुल मिला के आप फायदे में रहेंगे। रुका हुआ पैसा आपको वापस आ सकता है। इसके बाद है कुंभ राशि, यानी मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए शानदार इसलिए रहेगा क्योंकि कुंभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति लक्ष्मी का काम करता है। धन 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 और धन ही धन, लक्ष्मी लक्ष्मी और लक्ष्मी, क्योंकि 11वें और दूसरे का मालिक है। तो याद रखना दोस्तों, कुंभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर तीसरे भाव को देख रहा है, 5वें भाव को देख रहा है और 7वें भाव को देख रहा है। यानी आपके विवाह, कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए यदि विवाह में अड़चन है तो तुरंत विवाह हो रहा है। एक दूसरी चीज, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नई योजनाएं बन रही हैं और साथ के साथ क्रियान्वयन भी हो रहा है। नहीं तो योजनाएं बनी रह जाती है, क्रियान्वयन इम्प्लीमेशन नहीं होता, एग्जीक्यूशन नहीं होता, लेकिन ये हो रहा है। दूसरी चीज, नए साझेदारी, नई दोस्ती, ये सब कुंभ राशि के जातकों के लिए है। तो जो ये 6 राशियां हैं, मेष, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि, इसके लिए 13 सितंबर से 20 नवंबर के बीच देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वरदान लेके आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था विश्लेषण देवगुरु बृहस्पति पे। आप हमारा चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु देखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना कर्नल अजय, CEO ajayastromaniGuru.com एंड ग्लोबल फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड
ब्लेस यू।